तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं देशराज जी, जो कि मतलब गांव के एक मतलब बहुत ही तार्किक व्यक्ति हैं। मैं कहूँ कि दार्शनिक व्यक्ति हैं। इनके विचार है कि अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं और समझदार भी हैं मेरी नज़रों में। इसलिए आज जो है मैं इनके पास आया हूँ और जो है इनके विचार जानेंगे। आज जो है पूरे देश भर में होली का त्यौहार मन रहा है और जानेंगे कि इन भाई से कि ये होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं या इसका इतिहास क्या है, ये मनाना चाहिए या ना मनाना चाहिए। तो जानकारी करते हैं देशराज जी से। देशराज जी, अपने विचार रखिएगा इस पर। देखिए, मैं सर बताना चाहूँगा पहले तो आपका धन्यवाद, आप इतनी दूर से चलकर आए हमारे यहाँ पर। और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं। होली पे जो आप बात कर रहे हैं कि होली किस तरह का त्यौहार है, इसे मनाना चाहिए ना मनाना चाहिए। देखिए, इस समय होली होली नहीं रही है। मैंने इस पर एक वीडियो भी डाली थी कि होली कुछ लोगों ने इसे इंजॉयमेंट का त्यौहार बना रखा है, जो नशा करने के बाद उनकी मानसिकता ये हो जाती है, नशे के बहाने से, पता सब कुछ होता है उनको, लेकिन नशे के बहाने से जो मोहल्ले बस्ती में, गांव में, हमारे समाज में, जो हमारे रिश्ते में जैसे भाभी होती हैं या और भी चाची ताई वगैरह, वो इस बहाने से उनको बैड टच करते हैं। मिलने जाते हैं, मिलने के बहाने उनको बैड टच करते हैं, उनको मौका मिल जाता है। क्यों? कि बुरा ना मानो, होली है। कोई बुरा भी नहीं मानेगा, उनको मौका भी पूरा मिल जाता है। लेकिन जब हम बाहर इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे, बेशक सामने वाला बुरा ना मानेगा और हमको पता भी है कि हाँ हम बैड टच कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कोई हमारे घर भी कर रहा होगा। भाई जैसे करोगे ऐसे आपको भी आगे आएगा। तो अगर आप किसी महिलाओं की इज्जत करोगे, उनको सही तरीके से सम्मान दोगे, तो आपकी महिला को भी सम्मान मिलेगा, सीधी सी बात है। रही बात होली की, देखिए हमारा इतिहास, कुछ ऐसे लोगों ने 15% जो लोग हैं, एक तरफ 85% हमारा जो बहुजन समाज है वो सोया हुआ है, वो अभी पहचान नहीं रहा अपनी ताकत को। जिस दिन वो जाग गया ना, तो इन 15% के हाथों में कटोरा आ जाएगा। ये कड़वी बात है लेकिन सच कह रहा हूँ कि इन 15% के हाथों में कटोरा आ जाएगा, क्योंकि ये जो बहुजन समाज है अपनी ताकत को नहीं पहचान रहा है, इनके त्योहारों पे चल रहा है। हर त्योहारों में हमारी हार छुपी हुई है। तो अभी जैसे कि एक वीडियो सामने आई है मथुरा की, बेचारी कोई जापान की लड़की लेडीज थी, उस महिला के साथ में जो है मथुरा वृंदावन में इतनी मतलब बदतमीजी करी गई है। तो आप उससे जानकारी करना चाहूँगा कि उनके विचार भारत के लोगों के प्रति कैसे रहे होंगे। देखिए सर, सीधी सी बात है, वो भारत को बुद्ध की धरती के नाम से जानते हैं और बुद्ध की धरती, बुद्ध ये सिखाते हैं भाईचारा, बंधुत्व, समानता, जो उन्होंने, और वो पंचशील देकर गए, हर चीज का विस्तार करके गए हैं बुद्ध। और बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महान व्यक्तित्व रहा उनका कि उन्होंने ना कोई तीर चलाई, ना तलवार चलाया, ना ही उनका, आपने उनके कोई कुछ फोटोज वगैरह देखे होंगे, हाथ में कुछ ऐसा दिखा कि जिससे क्या मतलब कोई ऐसा हथियार नहीं दिखा होगा आज तक भी। बुद्ध ने अपनी वाणी से ऐसे ऐसे लोगों को सुधार दिया जिनके नाम से लोग थर्राते थे। उदाहरण के तौर पर अंगुलीमाल को ले लो। अंगुलीमाल नाम के डाकू से उस इलाके के लोग कांपते थे उसके नाम से, लेकिन उन्होंने ना कोई उन पर गोली चलाई, ना तलवार से डराया, सिर्फ अपने विचारों से ही उसको चेंज कर दिया और बाद में उनका ही वो अनुयायी बन गया। उस बाद में उसका नाम अहिंसक पड़ा। तो ये भारत की छवि खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। कुछ लोग हैं जो भारत की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी लोग जो होते हैं वो बुद्ध की धरती समझ के भारत में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है आपकी। तो देहात जी, जैसे कि लोग ये धर्म में बंधे हुए हैं, लोग बाग की कोई उस धर्म में बंधा है, कोई फला धर्म में बंधा है, तो ये धर्म क्या है, इस पर आप जरा अपने विचार रखिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि धर्म से भी ज़्यादा हमें जो है तवज्जो देनी चाहिए, तो पहले हमें अपने देश को देना चाहिए। अगर देश खतरे में है या देश के लिए हमें काम करने का मौका मिले, तो एक बार को अगर स्वयं बुद्ध भी ये कहें कि देश के लिए आप जो है देश से पीछे हट जाओ और मुझको याद, तो मैं बुद्ध का अनुयायी होने के नाते भी मैं बुद्ध को भी छोड़ दूंगा, लेकिन पहले देश को चुनूंगा। तो मेरे लिए धर्म बाद में, पहला देश है।
तो हमें सबसे पहले जो प्योरिटी देनी चाहिए देश को देनी चाहिए। और लेकिन लोग धर्म नाम की अफीम से इस तरह चिपके हुए हैं कि इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। देश अगर खतरे में है या देश गड्ढे में जा रहा है तो जाए, उन्हें पहले धर्म चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमें पहले देश चुनना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि देखो, एक ओशो के विचार है। ओशो ने कहा है कि धर्म जो है मतलब धर्म में एक इंसान बंधा हुआ है, एक जंजीर है धर्म, और कुछ नहीं है। धर्म मतलब एक इंसान को गुलामी की जंजीर है धर्म। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म हमें, बिल्कुल बात सही है आपकी, धर्म हमें एक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखता है। जैसे धर्म कभी महिलाओं को आज़ादी नहीं देता कि वो पढ़ लिख जाएं, हैं। देखा होगा आपने, संविधान से पहले जो मनुस्मृति संविधान चलता था हमारे भारत देश में, उसमें महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, बराबर जमीन जायदाद में बराबरी का हक अधिकार नहीं था। मतलब महिलाओं को बिल्कुल ही नीचे तत्व पर रखा गया था कि उनको कोई अधिकार नहीं, सिर्फ उनको मनोरंजन का साधन समझा गया मनुस्मृति में। ठीक उसी तरह से, लेकिन अब भारत का संविधान चूंकि लागू है भारत में, तो वो सबको समानता का अधिकार देता है। धर्म से पहले हमें देश और संविधान के बारे में सोचना चाहिए, वो ही हमें आज़ादी के लिए प्योरिटी देता है। सबसे पहले हमें भारत का संविधान ही मानना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। आपके विचार बहुत अच्छे लगे, और मैं तो कहता हूँ कि हाँ, ये देश के लोगों को आपके मतलब आपके विचारों से कुछ परिवर्तन आएगा देश में। मुझे तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे अच्छे विचार लगे आपके। ठीक है, तो देसाई जी बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो